सबको मालूम है पप्पू जी के बारे में। अब पप्पू जी भी तो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं के साथी हैं। उन्होंने भी महिलाओं के विरोध में वोटिंग की है हाउस के अंदर। तो आप इन लोगों से क्या उम्मीद रखते हो? आप पप्पू की बात कर रहे हो, ये जो दूसरा बड़ा पप्पू है राहुल गांधी, तो ये सारे पप्पू एक हैं। कोई बात नहीं, अभी मैंने बताया ना, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, आसाम, ये बड़े राज्य हैं। अभी चुनाव के नतीजे आएंगे ना, ये दीवारों में टक्कर मार मार के रोएंगे। अब देश की महिलाएं जागरूक हो गई हैं और तो हमारी फौज की वीरता पर भी कांग्रेस पार्टी ने, उनके सहयोगियों ने कहीं ना कहीं उंगली उठाई है। और यही कारण है कि पिछले लंबे समय से, चाहे लोकसभा का चुनाव हुआ हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, और चुनावों में लोगों के आक्रोश को इनको झेलना पड़ रहा है। स्पष्ट कहना चाहता हूं कि अभी जब वेस्ट बंगाल हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे आसाम हो, ये तो बड़े राज्य हैं। जब इसके चुनाव के नतीजे आएंगे तो अपोजिशन को मालूम हो जाएगा कि हमने महिलाओं को 33% आरक्षण देने में जो अड़ंगा लगाया, तो महिलाएं जो हैं इस चुनाव में, जो भी ये वो पार्टियां हैं जिन्होंने इस बिल का विरोध किया है, उनके खिलाफ महिलाओं के मन में भारी आक्रोश है। और वो गुस्सा जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो अपोजिशन को देखने को मिलेगा। ये बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। तक भारतीय जनता पार्टी, उसके अलाइज एनडीए के जब 2/3 बहुमत होगा तो मोदी जी का जो सपना है वो जरूर पूरा हो सकेगा। यही मोदी जी की इच्छा थी कि 2029 में ही महिलाओं को 33% आरक्षण मिल जाए, लेकिन उस बिल को गिरा दिया गया। और हैरानी की बात यह है कि आप महिलाओं के विरोध में कार्य कर रहे हैं, और जब बिल गिर गया, क्योंकि मैं तो लोकसभा में उपस्थित था, तो अपोजिशन के एमपी में थपथपाकर और जोर जोर से हंस रहे थे। आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं? पूरी देश की महिलाओं ने देखा है कि एक तरफ बिल के विरोध में वोट करते हैं, और उसके बाद जब बिल गिर जाता है तो थपथपाकर उसका स्वागत करते हैं। तो आने वाले समय में राहुल गांधी और राहुल गांधी के साथ जो भी सहयोगी दल है, जिन्होंने इस तरह की गद्दारी महिलाओं के साथ की है, और महिलाओं के मन में बहुत गुस्सा और आक्रोश भी है, उनको आने वाले समय में महिलाओं का गुस्सा झेलना पड़ेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मीडिया के सभी सम्मानित साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और अपनी सभी बहनों को आश्वस्त करता हूं कि अब मोदी जी जरूर आने वाले समय में जो 33% आरक्षण लोकसभा विधानसभा में मिलना चाहिए, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। चाहे विपक्ष 1 नहीं लाख कोशिशें करें कि ये 33% आरक्षण महिलाओं को ना मिले, मोदी जी कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। और लीगल एक्सपर्ट्स के साथ भी बाकायदा चर्चा चल रही है कि क्या रास्ता निकल सकता है। और मोदी जी जब कोई घोषणा करते हैं, जब कोई कमिटमेंट करते हैं, चाहे जो कुछ उनको करना पड़े, वो अपनी कमिटमेंट को जरूर पूरा करते हैं। ये ऐसी भाषा बोलते हैं जैसे कोई पाकिस्तान का नेता भारत के बारे में बोलता है, उसी तरह की भाषा ये बोलते हैं। ये राष्ट्र विरोधी काम करते रहे हैं हमेशा। मोदी जी जब जब राष्ट्र के हित में कोई कार्य करते हैं उसका विरोध करते हैं। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। अगला कदम क्या रहेगा? वो तो महिलाओं को आरक्षण तो मिल ही जाएगा, 2034 में मिल जाएगा, वो तो मिलना है, जरूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। देखिए, बहुत ही दुखद बात है कि जो हमारी
ओपोजिशन पार्टी है वो महिलाओं के बारे में कहती कुछ है और करती कुछ है। बातें तो बिल्कुल नहीं चाहती कि महिलाओं को आरक्षण मिले, किस बात का डर है वो वही बता पाएंगे। सबसे बड़ी बात है, एक तो बिल पास नहीं होने दिया और उसके बावजूद जो उन्होंने टेबल पे ताली बजा बजा के एक तरह का नारी का जो अपमान किया है, क्योंकि इस बिल को पास होने के बाद नारी की जो राजनीति में भागीदारी पक्की होने वाली थी वो शायद उनको पच नहीं रही थी। जो अधिकार इनकी सरकार में, कांग्रेस की सरकार में ही कहा था कि 33% का अधिकार बहनों को मिलेगा, वो एक ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। और उसी बिल को जब बहनों को अधिकार देने की बारी आई 2023 में, इस बिल को पास किया गया और इस पे चर्चा के लिए जब 16, 17, 18 3 दिन डिसाइड किए गए कि इस बिल के ऊपर चर्चा और 29 का जो चुनाव होगा, उस 29 के चुनाव से पहले बहनों को यह अधिकार मिल जाए, 29 के चुनाव में 33% आरक्षण सीटों का हो जाए, तो उसको बर्दाश्त नहीं हुआ विपक्षियों को। और उन्हें लगा कि अगर बहनों को इतना बड़ा अधिकार मिल जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी को इसको क्रेडिट मिल जाएगा। सिर्फ यही मंशा उनकी थी और बहनों को मोदी जी का विरोध करते करते वो देश भर की बहनों के विरोध पे उतर आए हैं। इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। जिस तरीके से मोदी का विरोध करते करते उन्होंने देश का विरोध शुरू कर दिया था, आज बहनों का विरोध शुरू कर दिया है, तो कहीं ना कहीं नारी शक्ति भाजपा भारतीय जनता पार्टी के सरकार के अंदर भारत की नारी इतनी कमजोर नहीं है, अपने अधिकार वो लेके रहेगी। और हमें भरोसा है नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, और उनके रहते हुए ये अधिकार हमारे देश की हम सब बहनों को मिलेगा। ये भरोसा हम सभी नरेंद्र मोदी जी पे जताती है और विपक्ष को आने वाला हर चुनाव में उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वो पछताएंगे इस निर्णय का जो उन्होंने विरोध किया है, अपने इस विरोध को दर्शाते हुए वो पछताएंगे आने वाले समय पे। ये भारत की नारी उनको बता के रहेगी। योजना जो विफल हुई, इसको आप किस नजर से के लिए, इस अपराध के लिए महिलाओं को नहीं करना, ये हम सब जानते हैं। इस सरकार ने अपने पहले ही बता दिया था, दिखा दिया था 2023 स्वाभाविक है। तो कहीं ना कहीं हमारी भूमिका महिला हर क्षेत्र में हमारी नई मुझे लगता है कि महिला शक्ति को बढ़कर आती और कहीं ना कहीं देश में जो निर्णायक भूमिका है, देश के विकास के लिए उनकी भी भूमिका होगी। तो ये बड़ा काम विपक्ष ने फिलहाल कुछ समय के लिए रोका। प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में स्पष्ट किया है कि यह अधिनियम लागू होगा ही होगा, इसमें वो विलंब कर सकते हैं, लेकिन उसको मुझे लगता है कि रोक नहीं सकते। अगर अधिनियम पास हो जाता, अगर संख्या भी बढ़ती, राजनीतिक स्तर भी अगर बढ़ता, तो फंड बढ़ता, तो देश को किसी न किसी तरीके से लाभ जरूर मिलता। ये थे इन सर के विचार। अब आपके अधिनियम को लेकर क्या विचार है? मैं हूं आपका अनिल कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ हेडलाइंस देखिए शर्मा, और अपने विचार में जरूर देते रहिए। धन्यवाद। आपका सर कीमती समय देने के लिए बहुत है जरा उनसे वार्तालाप करेंगे। निंदा करते महिलाओं को अगर उनको बराबरी का अधिकार दिया जा रहा है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की इच्छा रही है, और उसमें राहुल गांधी और उनके सहयोगी दलों ने उसमें जो अड़ंगा लगाया है उसकी मैं कड़ी निंदा ही करता, आज भी कर रहा हूँ। और आज नहीं कल यदि मोदी जी ने कोई बात ठान ली है कि महिलाओं को 33% आरक्षण लोकसभा विधानसभा में देना है, तो देकर रहेंगे, कोई नहीं रोक सकता है। थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन देर हो सकती है, देर नहीं है। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। शब्दों में आम महिलाओं को अधिनियम पास होने पर किस प्रकार से फायदा होगा, कौन से 33% महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण मिल जाता। अभी जो महिलाओं की नुमाइंदगी है लोकसभा में लगभग 14.94% है, 18% और बढ़ जाती। उससे हमारी महिलाएं वंचित रह गई हैं।
महिलाओं के मन में इसको लेके गुस्सा है, आक्रोश है। और जैसे मैंने आपको कहा है कि अभी जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, जब इसके नतीजे आएंगे तो अपोजिशन को और राहुल गांधी को समझ आ जाएगा कि हमने महिलाओं के साथ जो गद्दारी की है, महिलाएं इन चुनावों में उनको सजा देने जा रही हैं, उनका सुपना साफ हो जाएगा। चाहे वो निगम पार्षद हैं, चाहे वो हमारी मंडल अध्यक्ष हैं, चाहे जोनल कमेटी में पदाधिकारी हैं, आज सभी हमारी बहनें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित हुई हैं। मोदी जी की ये इच्छा थी कि देश भर में जो नगर निगम है या पंचायतें हैं, उसमें 50% आरक्षण महिलाओं को मिल गया है कि 2029 में ही महिलाओं को 33% आरक्षण मिल जाए, लेकिन उस बिल को गिरा दिया गया। और हैरानी की बात यह है कि आप महिलाओं के विरोध में कार्य कर रहे हैं और जब बिल गिर गया, क्योंकि मैं तो लोकसभा में उपस्थित था, तो अपोजिशन के एमपी में थपथपाकर और जोर जोर से हंस रहे थे। आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं? पूरी देश के महिलाओं ने देखा है कि एक तरफ बिल के विरोध में वोट करते हैं और उसके बाद में जब बिल गिर जाता है तो में थपथपाकर उसका स्वागत करते हैं। तो आने वाले समय में राहुल गांधी और राहुल गांधी के साथ जो भी सहयोगी दल हैं, जिन्होंने इस तरह की गद्दारी महिलाओं के साथ की है और महिलाओं के मन में बहुत गुस्सा और आक्रोश भी है, उनको आने वाले समय में महिलाओं का गुस्सा झेलना पड़ेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मीडिया के सभी सम्मानित साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और अपनी सभी बहनों को आश्वस्त करता हूं कि मोदी जी जरूर आने वाले समय में जो 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में मिलना चाहिए, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। चाहे विपक्ष 1 नहीं लाख कोशिश से करे कि ये 33% आरक्षण महिलाओं को ना मिले, मोदी जी कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। और लीगल एक्सपर्ट्स के साथ भी बाकायदा चर्चा चल रही है कि क्या रास्ता निकल सकता है। और मोदी जी जब कोई घोषणा करते हैं, जब कोई कमिटमेंट करते हैं, चाहे जो कुछ उनको करना पड़े, वो अपनी कमिटमेंट को जरूर पूरा करते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता महिलाओं के कल्याण के लिए जो कुछ कर रही है उनके प्रति भी धन्यवाद करता हूँ। एक सवाल मैं करूँगा जब से अभी जो बिहार से जो सांसद पप्पू यादव जी, उन्होंने महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है, कहा है कि महिलाओं को नेताओं के कमरे से गुजरना पड़ेगा। ये इस बयान को कैसे देखते हैं आप? देखिए, बात ये है, मैं एक नहीं, मैं आपको सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूँ। जब कांग्रेस के नेताओं ने और कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं, उन्होंने अनेकों बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जिनको हम अपनी जबान पर भी लाना नहीं चाहते हैं। और हैरानी की बात यह है, उन नेताओं के खिलाफ कभी भी, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे रीजनल पार्टी के नेताओं ने कुछ अपशब्द महिलाओं के बारे में बोले हो, तो कभी भी इनकी पार्टी की जो लीडरशिप है कोई कार्रवाई नहीं की। अब आपको मालूम है पप्पू जी के बारे में, अब पप्पू जी भी तो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं के साथी हैं। उन्होंने भी महिलाओं के विरोध में वोटिंग की है हाउस के अंदर। तो आप इन लोगों से क्या उम्मीद रखते हो? आप पप्पू की बात कर रहे हो, ये जो दूसरा बड़ा पप्पू है राहुल गांधी, तो ये सारे पप्पू एक हैं। कोई बात नहीं, अभी मैंने बताया ना, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, आसाम, ये बड़े राज्य हैं। अभी चुनाव के नतीजे आएंगे ना, ये दीवारों में टक्कर मार मार के रोएंगे। अब देश की महिलाएं जागरूक हो गई हैं और मोदी जी ने इनको बताया कि अब क्योंकि देश भर में
पंचायतों में इनका 50% रिप्रेजेंटेशन है, नगर निगमों में इनका 50% रिप्रेजेंटेशन है, और देश में लाखों महिलाएं जो हैं वो अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रही है। उनका दोस्त कौन है, उनका दुश्मन कौन है, अब वो अच्छे से पहचानने लगी है। तो महिलाओं के मन में गुस्सा है, मैं आपको बता रहा हूं ना, कुछ महिलाएं ऐसी थी, मुझे बताया उन्होंने कि हमने अभी तक कभी भी भाजपा को वोट नहीं दिया था, लेकिन अब जब भी चुनाव आएगा तो भाजपा को वोट देंगे, मोदी जी को वोट देंगे। सर, मेरा सवाल ये है कि जब को भी कहीं भी किसी भी राज्य में चुनाव की घोषणा हो जाती है, इसके बाद ही बीजेपी सरकार क्यों ऐसे जो है अधिनियम लेके आती है जिससे कि चुनाव में उसका बेनिफिट हो? और सर, इसके साथ ही जो वादे किए थे दिल्ली सरकार ने, क्या वो वादे महिलाओं के हित में जो थे, क्या वो पूरी हो गए? कितनी महिलाओं को पेंशन मिल गई, कितने लोगों को ये मिल गया, बता दें। देखिए, बात ये है, आपका जो पहला सवाल है कि जब जब चुनाव आते हैं तो तब तक हम ऐसा कदम उठाते हैं। आप मुझे बताइए 2023 में कौन सा चुनाव? अब चुनाव तो पूरे साल चलते रहते हैं, कभी किसी राज्य में चुनाव है, कभी कोई बाई इलेक्शन है, तो चुनाव तो पूरे साल चलते रहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने देश हित में, महिलाओं के हित में यदि पार्लियामेंट में कोई बिल पेश करना है तो हम उस बिल को पेश ना करें। और जहां तक आपने दूसरा सवाल किया है, आपको मालूम है और उसकी जानकारी मैंने आपको दी है, हमने वायदा किया था कि होली दिवाली पर जो गरीब महिलाएं हैं उनको मुफ्त रसोई गैस का सिलेंडर दिया जाएगा। वो दिया गया है। ओल्ड एज पेंशन शुरू हो गई है। महिलाओं के खाते में 2500 रुपया जमा कराया जाए, उसके लिए श्रीमती रेखा गुप्ता जी की सरकार ने बजट में प्रोविजन किया और बजट दिल्ली विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया है। राष्ट्रपति महोदया की अनुमति मिल गई है। दी ही 2500 रुपया महिलाओं के खाते में जाएंगे। जहां तक उज्ज्वला योजना का सवाल है, मेरे ख्याल से दिल्ली के अंदर इतनी बड़ी संख्या में शायद कोई महिला नहीं छोड़ी गई है। हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, सामाजिक संगठनों ने जगह जगह कैंप लगाकर रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध कराए हैं। और फिर जो मैंने जानकारी आपको दी है, आज तो दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है श्रीमती रेखा गुप्ता जी, वे भी महिलाएं हैं। इससे पहले भी दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री रही है, चाहे सुषमा जी रही हो, वो भी भारतीय जनता पार्टी की नेता थी। उसके बाद चाहे रेखा जी रही हो, शीला जी रही हो, शीला जी के बाद आतिशी जी भी थी, और अब श्रीमती रेखा गुप्ता दिल्ली की हमारी महिला मुख्यमंत्री है, हमारा नेतृत्व कर रही है और अच्छे काम चल रहे हैं। अब साउथ दिल्ली में भी यदि आप देखेंगे तो यदि पीने के पानी की बेहतर व्यवस्था की जा रही है, सड़कें बनाई जा रही है, कम्युनिटी सेंटर बनाए जा रहे हैं, या राशन कार्ड बना के दिए जा रहे हैं, तो इसका फायदा हमारी महिलाओं को भी तो हो रहा है ना। एक एक विधानसभा क्षेत्र में, एक विधानसभा क्षेत्र मुझे आप बता दीजिए कि श्रीमती रेखा गुप्ता जी की सरकार ने पहले साल में कोई ऐसा विधानसभा क्षेत्र नहीं है जहां 150 करोड़ रुपए से लेकर 700 करोड़ रुपए तक विकास के कार्यों के लिए ना दिया हो। दिया है ना उसका, और काम जमीन पर उतर गए हैं। आप मुझे बताइए, आप पूरे क्षेत्र में घूमते हो, क्या आज रेखा गुप्ता जी की सरकार की मार्गदर्शन में कहिए, उनके नेतृत्व में कहिए, आज महरौली बदरपुर रोड को वाइडन किया जा रहा, सिग्नल फ्री किया जा रहा, 2000 करोड़ रुपया दिया है। तो क्या हमें रेखा गुप्ता जी की सरकार का स्वागत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अभी हमारा महरौली गुड़गांव रोड, उसके लिए 640 करोड़ रुपया दिए हैं कि वो सिग्नल फ्री हो जाए। आपके आश्रम से लेकर बदरपुर तक मथुरा रोड को वाइडन करने के लिए, सिग्नल फ्री करने के लिए 440 करोड़ रुपया दिए हैं। बसंत कुंज से लेके और शिव मूर्ति तक 5.5 किलोमीटर लंबी टनल बनने का काम शुरू हो गया, जिसके ऊपर लगभग 4000 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है। तो हमारी महिलाओं को फायदा होगा नहीं होगा? उनको भी तो, उनके लिए भी दिल्ली अगर विकसित हो रही है तो पुरुष और महिलाओं को बराबर इसका लाभ मिलेगा।
और यदि IMA से लेकर ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट से लेकर महिपालपुर से पालम एयरपोर्ट तक यदि एलिवेटेड रोड बनाया जा रहा है, इन योजनाओं के ऊपर दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी केंद्र सरकार से 24,000 करोड़ रुपया लेकर आई है, तो इसका लाभ समान रूप से महिलाओं को भी मिलेगा, पुरुषों को भी मिलेगा। और मैं अंत में ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस और उनके सहयोगियों ने इस बिल को गिराकर जो महिलाओं को 33% आरक्षण मोदी जी देना चाहते थे, ये तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की इच्छा थी कि सब महिला हो पुरुष हो सबको बराबरी का दर्जा मिले। तो इन्होंने इस बिल को गिराकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान किया है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, समाज को परेशानी होगी उतना ही देश की तरक्की में आसानी है। जुड़ रहे हैं हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़ एजुकेशन में। ये थे पटवाला का नाम। इसके बारे में आम जनता अब क्या कहती है, अगर ये प्रश्न रोका गया है तो इसमें आपकी क्या राय है? देखते रहें, जुड़े रहें हमारे साथ, देखते हैं न्यूज़ एजुकेशन में। धन्यवाद।